और आज के सोशल मीडिया के युग में, आईटी के युग में तो ब्रांडिंग के ही करोड़ों अरबों रुपए लिए जाते हैं। और इसके बीच में इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब चीज़ें आती हैं। हालांकि लिटरेट और एजुकेटेड में बहुत अंतर होता है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। एजुकेशन नहीं है हमारे पास। अनपढ़ आदमी को कम से कम ये अहंकार नहीं रहता कि वो पढ़ा लिखा है। एक अहंकार कम होता है उसमें। जीव को जब ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है तो उन्हें किसी न किसी बहाने सत्संग प्राप्त हो जाया करता है। मनुष्य का जीवन छोटा है। 70, 80, 90 साल बहुत अच्छा रहा तब। हमारी जीवनचर्या चलती है और फिर एक बलून की तरह, गुब्बारे की तरह हम फूट जाते हैं। बचपन में हमें ये बोध नहीं होता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। जवानी हमें कभी फुर्सत नहीं मिलती और फिर वृद्धावस्था हमें छोड़ती नहीं है। जो साधारण लोग होते हैं वो ऐसे ही अपने जीवन को एक जिम्मेवारियों का बोझ समझकर तनाव में, दबाव में, अभाव में, जैसे टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल एंजाइटी, इन सब के बीच एक बहुत अच्छा सा वक्तव्य है या डायलॉग कि जीवन एक संघर्ष है। जीवन बहुत प्यारा है। जीवन के जो दो तल हैं, एक एक्सटर्नल बॉडी है और एक इटर्नल रूह जिसे कहते हैं, आत्मा। और इसके बीच में इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब चीज़ें आती हैं। हमारी इच्छा है कि आप सब जो भी इस चंडीगढ़ से उपस्थित हैं, 20-30 मिनट्स जो भी हमें बैठना है एक साथ, तो हम कुछ ऐसा लेकर जाएं कि एक साधारण इवेंट न हो। क्योंकि हमारे वर्तमान जीवन में धर्म भी एक इवेंट हो गया है। जैसे शादी विवाह को हमने इवेंट बना दिया। हम मौलिक रूप से नेचुरली जीवन जीना भूल गए हैं। हम अच्छा होना नहीं चाहते, अच्छा दिखना चाहते हैं। और ये सबसे खतरनाक आदमी की पहचान है। ऐसे लोग तुमको कहीं मिल जाएं, तुम्हारे घर में भी, तो इनसे सावधान रहना। जो अच्छे होने के लिए प्रयासरत नहीं हैं, पर अच्छे दिखने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। और आज के सोशल मीडिया के युग में, आईटी के युग में तो ब्रांडिंग के ही करोड़ों अरबों रुपए लिए जाते हैं कि मैं आपकी ब्रांडिंग कर दूंगा। पर ब्रांड करके क्या करोगे? बड़े बड़े ब्रांड वालों को तो ड्रग्स लेकर के खुद को गोली मारकर मरते हुए देखा है हमने। बड़े ब्रांडेड लोग हैं।
There is no eternal peace, no bliss, only tension and depression, nothing else. देखिए, साधु होने का ये अर्थ नहीं कि उसके पास कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होगी। मैं जहाँ जाता हूँ पहले ये ज़रूर बोल देता हूँ कि कम से कम बैचलर के जो छात्र हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स, इनको मैं पढ़ा सकता हूँ, ट्यूशन दे सकता हूँ। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, थोड़ा सा है, लाइफ का एक पार्ट है। और बेसलेस, अगर स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तो सारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन बेसलेस हैं, आपके किसी भी दुख से आपको मुक्त नहीं कर सकते। परहैप्स बढ़ा जरूर सकते हैं। अनपढ़ आदमी को कम से कम ये अहंकार नहीं रहता कि वो पढ़ा लिखा है। कहता हम तो लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर हैं, हमें कुछ आता नहीं। एक अहंकार कम होता है उसमें। दूसरा बात है इकोनॉमिकल स्टेटस, धन। धन का विरोधी तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जहाँ रुका हूँ ये भी धन से बनाया गया होगा। जहाँ बैठा हूँ, जैसे आया हूँ, सब में धन लगा होगा। पर एक छोटी सी बात हमारे गुरु ने हमको कभी कही थी बचपन में। एक व्यक्ति बीमार होता है और वैद्य के पास जाता है, डॉक्टर। उनको 2 औषधि देते हैं, वो मेडिसिन। एक इनहेल करने के लिए, पीने के लिए इनटेक, और एक रब करने के लिए। घुटने में दर्द था उनका। पहले के लोग थे, बोतल एक ही जैसी थी, दवाई भी एक ही जैसी थी, ब्लैक ब्लैक। 7 दिन बाद जो वापस आया तो गाली देने लगा वैद्य को कि तू तो मुझे मार डालेगा, बहुत खतरनाक वैद्य तू तो। अरे बेटा, हमने तो बहुत अच्छा दवाई दी थी, तो ठीक हो जाना चाहिए था। अरे खाक ठीक हो, मरने के कगार पर हैं, किडनी जा रही है अब। बोला औषधि प्रॉपर ले रहे हो ना, खा रहे हो ना? बोला हाँ हाँ बिल्कुल ले रहा हूँ। जरा दिखाओ। बोला ये वाला रोज पीता हूँ 2 बार, और ये वाला लगाता हूँ। अरे सत्यानाश तेरा, तू लगाने वाला पी रहा है और पीने वाला लगा रहा है। धर्म और धन 2 चीजें हैं। धर्म को पीना था, धन को लगाना था। हमने धन पी लिया, खून में धन ही दौड़ रहा है। और धर्म को हमने मिलियंस फॉलोअर्स के साथ ब्रांडिंग कर दिया। और हम उस खतरनाक युग में जी रहे हैं जहां धर्म लगाया जा रहा है और धन को पिया जा रहा है। आप सब बहुत एजुकेटेड बंदे हैं, हालांकि लिटरेट और एजुकेटेड में बहुत अंतर होता है। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। वी ऑल आर लिटरेट पीपल, नॉट एजुकेटेड। एजुकेशन नहीं है हमारे पास। ये लिटरेसी 2 कौड़ी की ABCD, और ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कुछ बन के बैठे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एजुकेशन संस्कार हैं। आपकी पढ़ाई, आपका धन अगर आपके भीतर मुस्कुराहट नहीं दे पाई, आपके परिवार, परिजन, मोहल्ले, गली, कस्बे, जिले, राज्य, राष्ट्र और इस पूरे विश्व में मुस्कुराने की काबिलियत नहीं दे पाई, और वो मुस्कुराहट भी
एयर होस्टेस की नहीं। एयर होस्टेस के मुस्कुराहट और श्री कृष्ण के मुस्कुराहट में बड़ा अंतर है। मैं जब भी फ्लाई करता हूँ तो एयर होस्टेस बहनें हमें मिलती हैं और हमारी ये वीडियो काफ़ी देखती हैं, बोला यही है, यही बोलता है हमारे विषय में। बोला हम ही बोलते हैं, क्षमा कर दो भाई। एयर होस्टेस हैं वो। जब आप फ्लाइट पे जाते हो तो आप जैसे भी रहो, ऐसे रहो, कलूटे रहो, बेलमुंडे रहो, टकले रहो, खाज निकला हो तुम्हारा, फिर भी बजाओगे टिंग टोंग तो उनको आना ही पड़ेगा। उनकी सर्विस है। तुमने टिकट लिए हैं, तुम्हें वो प्रोवाइड कराएंगी जल, जो कुछ तुम मांगोगे, और वो मुस्कुराएंगे भी। और कोई खुश होकर के नीचे जब उतर के वो जाने लगे और रास्ते में कहे जरा एक बार पानी पिलाना, तो एक सैंडल मारेगी, तेरे बाप की नौकर हूं। ऊपर मेरा धर्म था, ऊपर मेरा सर्विस था 2 घंटे के लिए। नाउ आई एम फ्री। एयर होस्टेस के घर में उसके पिता बीमार हैं, भाई बीमार है, पैसे की स्कार्सिटी है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराना उसकी मजबूरी है। क्योंकि अगर किसी ने लिख दिया कि ये मुस्कुराती नहीं है तो उसकी नौकरी गई। इसलिए वो मुस्कुराहट ओरिजिनल नहीं है। और एक हमारे श्री कृष्ण हैं। हम जिस मथुरा वृंदावन से आए हैं, जब मथुरा में जरासंध और काल यवन ने आक्रमण किया, काल यवन अर्थात उस समय के इजिप्ट का राजा, अभी जो भौगोलिक स्थिति है इजिप्ट, वहां का राजा था काल यवन। ये राम और कृष्ण की कथाएं कोई माइथोलॉजी नहीं है, मिथ शब्द हमारा है भी नहीं, ग्रीक वर्ड है। ये तो हम वहां से ले आए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं माइथोलॉजी माइथोलॉजी माइथोलॉजी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हिस्टोरिक एंड मिथ? कोई बता सकता है? आप हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, और हम जब टीवी पर कोई सीरियल देखते हैं, कोई किताबें पढ़ते हैं, तो बोला ये माइथोलॉजी है। 400 वर्ष पहले जो हुआ, 500 वर्ष पहले हुआ, उसको हिस्ट्री बोलते हैं। 2 ही चीजें दुनिया में हो सकती हैं, या तो जो तुमने आंखों से देखा है सिर्फ उसको मानो, और या फिर चाहे 500 वर्ष पहले, चाहे 5000 वर्ष पहले, फिर तुम उनको मानो कि हमारा हिस्ट्री है। लिखने वाले बदलते रहते हैं। आज तुम्हारा राज है, तुम अपने जैसे हिस्ट्री लिख दोगे। राजा अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री लिखवा देगा कि ये राजा बड़ा दान वाला था, बड़ा अच्छा था, गरीबों का बड़ा भाव रखता था, हालांकि महा अत्याचारी होगा। पर हिस्टोरियन इसके अंडर में, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, नाचो भैया। नहीं, हाँ, बाप बड़ा है ना भैया, रुपया सबसे बड़ा है, नाचो। तो पहले तो ये जो सनातन का पराभव हुआ, भारत का पराभव हो रहा है, खंडित हो रहा है भारत। न हम सुरक्षित, न आप सुरक्षित किसी भी क्षेत्र में। उसका एक ही कारण है कि ब्रिटिश के काल में जो मैकोले की शिक्षा पद्धति हमें दी गई, सर मैकोले ने जो दिया, भारत आज तक अपनी शिक्षा नीति नहीं बना पाया। कभी चाइना जापान के अंडर में था, 1 वर्ष के भीतर जापानियों के नामो निशान मिटा दिए चाइना ने अपने यहां से। न कोई रोड, न कोई गलियां, न कोई बिल्डिंग, सब खत्म। पर तुम्हारे देश की हालत देखो, कुछ पता ही नहीं कैसे चल रहा है। ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है। ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, हवा हवाई की बातें नहीं है। और आप भी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ व्यवस्था कर रहे हो, कई फ्लैट्स, कई बंगलो, कई गाड़ियां, पर क्या उनके सुंदर जीवन
उनके हंसते हुए जीवन और सुरक्षित जीवन का भी व्यवस्था करके जा रहे हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हें गालियां देंगे। ऐसे निकम्मे माँ बाप किसी को भगवान न दें, यही कहेंगे आने वाले समय में वो।